जय श्री राम दोस्तों, आज सवेरे उठते ही चला जाता हूँ अपनी बालकनी में और देखता हूँ कि पौधे कैसे हैं। कल जो मैंने पौधों पे स्प्रे करी थी वो कामयाब हुई या नहीं हुई, देखता हूँ कीड़ा मर गया है नहीं मर गया है। एक-एक पौधे की अच्छी तरह जाँच करता हूँ, ऑलमोस्ट सारा कीड़ा मर गया था। अब अपने सारे पौधों की जाँच करने के बाद मैं मैडम से आके बोलता हूँ कि बाहर गैलरी बहुत गंदी हो रही है, पानी तो मैंने पौधों में डाल दिया था, आज कृपा करके आप गैलरी धो देना। मैडम से ये बात कर ही रहा था तभी अचानक नीचे वालों का फ़ोन आ जाता है और बोलते हैं कि भाई नीचे हमारे गेस्ट आया हुआ था, कृपा करके आप हमारे घर को लॉक कर दें। हमारे नीचे वाले 3-4 दिन पहले ही शिरडी गए थे, उनको संडे को आना था, उनका गैस चला गया था। मैं चला जाता हूँ नीचे लॉक करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं लॉक नहीं दिखाई देता। सबसे पहले मैं किचन को लॉक कर देता हूँ क्योंकि उसका लॉक बाहर ही लगा हुआ था। फिर कमरे का लॉक ढूँढने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोल देता हूँ और वो कहते हैं ना कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। जैसे ही मैं अंदर का दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे को दिखता है पंखा चलता हुआ। अगर ये लॉक मुझे बाहर ही मिल जाता तो ये पंखा 3-4 दिन और ऐसे ही चलता रहता। अब नीचे के लॉक लगाने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर और ऊपर जाकर मैडम जी बोल देती हैं कि ऊपर जाकर मेरी रस्सी और बाँध के आओ क्योंकि मेरे हाथ नहीं जाएगा। अब मैडम की बात मानकर मैं चला जाता हूँ ऊपर रस्सी बाँधने के लिए। आज मैडम ने कपड़े धोने थे जिसके कारण उनको सुखाने में दिक्कत होती है। नीचे तो बोलती हैं कि ऊपर रस्सी बाँध के आओ। अब छत पर रस्सी बाँध के आ जाता हूँ और नीचे आकर देखता हूँ कि मैडम जी भी तैयारी पकड़ लेती हैं कपड़े धोने की। अब मैं भी चला जाता हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद तैयारी पकड़ लेता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में थोड़ी देर के बाद आ जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाकर सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ घर और घर आकर जोत लगा देता हूँ। घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद अब बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे ही बाहर आता हूँ तो मैडम जी लगी हुई थी अभी भी कपड़े धोने में। अब मैं जाकर मैडम को बोलता हूँ कि पहले मेरा नाश्ता रेडी कर दो, बाद में कपड़े धो लेना। तो उस पे मैडम जी बोलती हैं कि आपका नाश्ता कब का रेडी हो गया है, चिराग सर को बोलो आपकी चाय बना के दे देगा आपको नाश्ता। अब चिराग सर नाश्ते की चाय बना के दे देते हैं और मैं भी नाश्ता करने के बाद चला जाता हूँ दुकान पे और दुकान पे जाने के बाद सारे काम करने लग जाता हूँ। दुकान का सारा सामान बाहर करने के बाद साफ सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती कर देता हूँ और जोत बत्ती करने के बाद सारे बिलों की एंट्री जो होते हैं पिछले कर देता हूँ। सारे बिलों की एंट्री करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बैठकर आराम कर ही रहा था और इतने में हमारे पास माल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर खोल लेता हूँ सारे माल को और माल को लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैं दुकान पर बिल्कुल अकेला ही था। एक बॉक्स खोल के बैग में पैक कर देता हूँ और बैग में पैक करने के बाद उसको ऊपर वाले फ्लोर पर भी रख आता हूँ। इतने में मेरा लंच आ जाता है, चिराग सर लेके आ जाते हैं लंच। आज फिर मैडम जी ने कढ़ी और चावल बना रखे थे जो मेरे बिल्कुल फेवरेट होते हैं। फिर बैठ जाता हूँ लंच करने के लिए, मजा आ जाता है एक नंबर का खाने में। अब लंच कंप्लीट करने के बाद दोबारा से लग जाता हूँ बैग डालने में। आज टोटल 4 बॉक्स कम्फर्टर के आए थे जिनके मैंने बैग डालने थे, तो मैं भी लग रहा था सारे बैग डालने 4 बॉक्स में से मैंने अभी 1 बॉक्स का माल ही डाला था, अभी 3 बॉक्स और पेंडिंग थे। कम्फर्टर को बैग में डाल ही रहा था, इतने में मेरे पास कॉल आ जाती है और जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको कॉल को तो मुझे दिखती है कि मेरी सासू माँ, मेरी साली और मेरा बड़ा साला, मेरा छोटा साला, मेरी वाइफ और मेरे बड़े साले का लड़का जो इंग्लैंड गया हुआ है, सारे वीडियो कॉल पर बात करने लग जाते हैं। बात कम से कम 1 डेढ़ घंटा चलती है। मेरे भी कम्फर्टर सारे डल जाते हैं और सारे कम्फर्टरों को मैं चढ़ा भी देता हूँ और लगा भी देता हूँ, पता भी नहीं लगता टाइम का कि कहाँ गया टाइम। 1 डेढ़ घंटा वीडियो कॉल पर बात मारने के बाद अब मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैडम जी वीडियो कॉल कट करके अब मेरे पास आ जा, मैं भी थक गया हूँ और चाय लेते जरूर आना। अब मैडम भी बोल देती हैं कि अभी मेरे को आधा पौना घंटा और लगेगा क्योंकि अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, मेरे को और ज्यादा टाइम लगेगा। आज मैडम भी सवेरे की लगी पड़ी थी। आज सबसे पहले तो कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद सारी गैलरी साफ करी, सारी गैलरी साफ करने के बाद घर में झाड़ू पोछा किया और फिर उसके बाद लंच बनाया। लंच बनाने के बाद उसने घर पे जो मलाई पड़ी थी उसका घी भी निकाल दिया। बोलती है कि इतने सारे काम करके अब मैं थक गई हूँ, मैं भी थोड़ी देर आराम करने के बाद ही आऊंगी। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जब तेरा दिल करे तब आ जाना। सवा 1 घंटे के बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पर चाय लेने के लिए और मैं चाय पी लेता हूँ। चाय पीने के बाद मैं चिराग सर को फ़ोन लगा देता हूँ कि चिराग सर दुकान पर आ जाओ, कुछ माल छोड़ के आना है। अब बाइक पर चिराग सर को बिठाकर मैं चल देता हूँ माल को लोड करके और पहुँच जाता हूँ जहाँ पर माल छोड़ना होता है। सारा माल छोड़ देता हूँ और उसके बाद आ जाता हूँ दुकान पर फिर वापसी। जाने से पहले मैं मैडम को भी बोल के जाता हूँ कि ये माल पड़ा है 1 गाँठ का, अगर कोई गाँठ वाला आए तो इसको बंधवा देना। मेरे पीछे से मैडम जी वो गाँठ को बंधवा देती है। अब उस गाँठ को बाइक पर लोड कर मैं और चिराग सर चल देते हैं ट्रांसपोर्ट नगर।
15 से 20 मिनट के बाद हम ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच जाते हैं। एक गांठ तो हमने दुकान से देनी थी और एक गांठ हमारी फैक्ट्री से सीधा डायरेक्ट इसी ट्रांसपोर्ट पर आनी थी, तो हम दोनों गांठों का बिल लेके और उस ट्रांसपोर्ट वाले को दे देते हैं। एक का तो मैं माल बुक करवा देता हूँ, एक गांठ को पेंडिंग जो होता है वो उसका बिल दे आता हूँ ट्रांसपोर्ट वाले को। बिल देने के बाद और जो माल मैं लेके गया था उसकी बिल्टी लेने के बाद अब दुकान के लिए रवाना हो जाता हूँ। लेकिन रास्ते में चिराग सर बोलते हैं कि पापा मेरे को लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, मुझे लैपटॉप लेना है। हमारे चिराग सर जो हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी सीएससी से, और साथ में एआई और साथ में एमएल। अब सेकंड ईयर चल गया था, इसको लैपटॉप की बहुत जरूरत पड़ रही थी। पहले भी इसने 3-4 बार मुझे बोला है कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, लेकिन मैं कानों पर टाल गया था। लेकिन अब इसके कॉलेज में से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। अब सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं आशीष भाई की दुकान पे और देखने लग जाते हैं लैपटॉप। एक लैपटॉप हमें पसंद आया लेनोवो का, जिसका रेट भाई ने 78,000 रुपये बताया। आशीष भाई भी हमारे घर का ही बंदा है, क्योंकि इससे हमारे काफी सारे प्रोडक्ट आ गए हैं घर पे। इन्वर्टर, बैटरी हो, घर के दोनों एसी, घर का कूलर और वॉशिंग मशीन और फोन की तो गिनती नहीं कि कितने आए हुए हैं। अब आशीष भाई से रेट फाइनल करने के बाद मैं आ जाता हूँ दुकान पे और दुकान पे मैडम से डिस्कस करता हूँ कि कौन सा लैपटॉप चाहिए। अब मैडम से डिस्कस करने के बाद दुकान का टाइम हो जाता है बढ़ाने का और दुकान बढ़ा के हम चले जाते हैं घर। और घर जाने के बाद मैडम जी बोलते हैं कि आज कहीं बाहर ही खाना खा के आते हैं। अब बाइक उठा के हम चल देते हैं तहसील कैंप की तरफ और रास्ते में हमें एचपी का शोरूम दिख जाता है। फिर चिराग सर बोलते हैं कि पापा एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या रेट मिल रहा है एचपी वाला। आशीष भाई के पास जो हम लैपटॉप देख के आए थे वो लेनोवो का होता है। अब हम एचपी का रेट पूछते हैं तो एचपी का रेट बोलता है भाई 66,000 रुपये। 66,000 रुपये का नाम सुन के मेरे शरीर में और गुदगुदी सी हो जाती है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा कम था। और भाई बोलता है कि 700 रुपये अगर आप और दे जाओगे, साथ में ट्रॉली बैग भी दूंगा और एक इसका पिट्ठू बैग भी दूंगा और साथ में 1 साल की वारंटी भी एक्सटेंड कर दूंगा। 2-3 जगह लैपटॉप की ट्राई करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं तहसील कैंप और चिराग सर को बोल देते हैं कि भाई जो तेरे पसंद हो वो ले ले। 1-2 दिन का टाइम लेके चिराग सर बोल देते हैं कि मैं फाइनल करके बता दूंगा आपको मंडे तक। हम भी पहुंच गए थे तहसील कैंप वीर अन्ना डोसा के पास और जाकर ऑर्डर दे देते हैं डोसे का और फिर बैठकर डोसे का एंजॉय लेते हैं। डोसा खाने के बाद अब लौट आते हैं अपने घर को और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सब बहन भाइयों को राम राम।